अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस के जितने भी न्यूली 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं 2024 सेशन के, जिनका एग्जाम मार्च अप्रैल 2025 में होने वाला है, इस वीडियो में 11th क्लास के जो भी मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं सिलेबस एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें पेपर पैटर्न एक्सप्लेन करूंगा एंड एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस एक्सप्लेन करूंगा। तो ये वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट सिलेबस के वीडियो देखते नहीं है, सिलेबस को समझते नहीं है, फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, वो कोचिंग सेंटर जा रहे होंगे, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते ही हैं देखते नहीं है। उन्होंने नोट्स लाए हैं किसी सर के, वो नोट पढ़ रहे हैं, उन्होंने मार्केट से नोट्स लाए वो पढ़ रहे हैं। बट जो इनका रास्ता है ना, आपको जो सिलेबस है वो रास्ता दिखाता है। स्टूडेंट को सबसे पहले चाहिए पूरा सिलेबस देख ले कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अगर स्टूडेंट को सिलेबस नहीं याद, सिलेबस का नहीं पता, वो अच्छे मार्क्स नहीं ले सकता। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरा साल पढ़ते रहते हैं, उनको मार्क्स नहीं आते। एंड कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो थोड़े टाइम पढ़ते हैं बट उनको अच्छे मार्क्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने सिलेबस के हिसाब से पढ़ा होता है। तो यहाँ पर पूरा सिलेबस एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि आपने बोर्ड एग्जाम के लिए किस हिसाब से प्रिपेयर करना है, कौन कौन से यूनिट आपने पढ़ने हैं, उस यूनिट में से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, एंड पूरा जो भी आपके यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं सभी सब्जेक्ट्स अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां बाकी नोट्स वगैरह एंड बाकी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में इन सब्जेक्ट का सिलेबस जो भी आपके टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, मार्क्स वाइज सब डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे कि आपका जनरल इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक हो गया, बायो स्टैटिस्टिक, जियोग्राफी हो गया, जियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री हो गया, एंड ये वाले सब्जेक्ट्स कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस, इन्वायरमेंट साइंस, फंक्शनल इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, इस्लामिक स्टडीज़, इलेक्ट्रॉनिक और फूड टेक्नोलॉजी। अगर आपके सब्जेक्ट यही है, आप मेडिकल नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए लगाएगा। एंड अगर आपके यही सब्जेक्ट है तो ठीक है। अगर आपके सब्जेक्ट इनमें से वोकेशनल भी हैं, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स को या ये वाला फिफ्थ सब्जेक्ट होता है या फिर वोकेशनल वाला फिफ्थ सब्जेक्ट होता है। अगर आपका वोकेशनल है, आप पहले क्लियर करें, तो वोकेशनल का अलग से वीडियो आएगा। ये जो भी वोकेशनल सब्जेक्ट है अलग से मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अभी फिलहाल हम इन सब्जेक्ट्स का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं, पास मार्क्स वगैरह एंड यूनिट एंड टॉपिक वाइज कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करेंगे इंग्लिश से। जैसा कि इंग्लिश आपकी या बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं सबके सब होते हैं 100 मार्क्स के। इंग्लिश भी आपकी वैसे ही 100 मार्क्स की है। 20 मार्क्स जो हैं वो आपके अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से होते हैं, वो किस हिसाब से लें वो उनकी मर्जी है। बाकी 80 मार्क्स आपको बोर्ड की तरफ से आते हैं। अब जो 80 मार्क्स का पेपर आएगा, इसमें से आपके 26 पास मार्क्स हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है वो 33% मार्क्स पे पास होती है। तो आउट ऑफ 80 आपके 26 पास मार्क्स हैं। अब जो आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं हम पूरा डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पे डिपेंड रहते हैं। तो जो आपके टेक्सचुअल हैं वो आपके जो आपकी हॉर्नबिल बुक है उसमें से आपने सिर्फ ये यूनिट्स हैं इनको पढ़ना है। अब इनमें से क्या पढ़ना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आपकी जो स्नैपशॉट बुक है उसमें से आपके ये वाले यूनिट्स आ जाएंगे। एंड ऐसे अगर हम देखें पेपर किस हिसाब से आएगा, टेक्स्ट में से क्या आएगा, बाकी क्या आएगा। आपके पहले 20 मार्क्स रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होंगे, जिसमें से आपको क्या पूछा जाएगा, एक आपको पहली पैसेज दी जाएगी, उस पैसेज से आपने नोट मेकिंग करनी है, उसकी समरी बनानी है एंड उसका टाइटल निकालना है। ये सब मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पूरे आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। टेक्स्ट बुक की तरफ जाना नहीं है, यहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा। फिर आपको एक और पैसेज दी जाएगी, वहाँ पर लिखा होगा सब कुछ, वहाँ से आपको फिर एट द एंड MCQs या फिल इन द ब्लैंक्स या फॉल्स ट्रू आएंगे। टोटल 10, हर कोई 1 मार्क्स का होगा, तो यहाँ से बनेंगे आपके 10 मार्क्स। तो पहला आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, वो आपको देगा 20 मार्क्स। ये हो गया विदाउट टेक्स्ट बुक पढ़ने से आपको 20 मार्क्स यहाँ मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपका आ जाता है राइटिंग स्किल और ग्रामर, जो आपको टोटल 30 मार्क्स देगा। इस पे ज़्यादा फोकस करना, इस पे आप फोकस करते ही नहीं हो। इस पर मैंने एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है, सब कुछ सिखाया है। पहला आपको आ जाता है या तो नोटिस या पोस्टर या एडवर्टीजमेंट राइटिंग आएगी 4 मार्क्स की। फिर आपको एक आती है एप्लीकेशन वगैरह, लेटर वगैरह, जैसा बिजनेस या ऑफिशियल वगैरह, जिसमें आपके टोटल 6 मार्क्स होते हैं। ये भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है। फिर आपके यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, पर्सनल ईमेल लिखना है फ्रेंड को या रिलेटिव को, जो आपकी 4 मार्क्स की है। फिर आपको यहाँ पर 2 आर्टिकल या स्पीच या रिपोर्ट या पर्सनल नरेटिव डिबेट राइटिंग होगी, जिसमें से आपने एक करना है, 2 पूछ जाएंगे, ये आपको 8 मार्क्स का होगा। फिर आपको यहाँ पर एक पूरी पैसेज जो है दी जाएगी, ये ग्रामर से है, जिसमें आपने कुछ एरर निकालने हैं, पंक्चुएशन, टेंस वगैरह या बाकी जो भी कंजक्शन, प्रीपोजिशन या मॉडल है इसमें से। तो यहाँ पे आपको बनेंगे 8 मार्क्स। ये ऑलरेडी मैंने सब कुछ सिखाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी एंड न्यू दोबारा वीडियो भी बन जाएगा। अब बात करते हैं टेक्स्ट बुक से। देखो आपके अभी तक के आउट ऑफ 80 जो ग्रामर हो गया, बाकी चीज़ें होंगी, टेक्स्ट बुक के बिना ही यहाँ से आपको बने 50 मार्क्स। अब जो आपकी यहाँ पर आ जाती है टेक्स्ट बुक, यहाँ से बनेंगे 30 मार्क्स, जिसके लिए पूरा साल आप पढ़ते रहते हो, 30 मार्क्स के लिए पढ़ते रहते हो। अब इसको हम बोलते हैं लिटरेचर। ये आपको यहाँ पर पहले आपको एक पोइटिक पैसेज होगी, मतलब आपकी पोइट्री से एक पैसेज दी जाएगी, उसके एंड पे 4 क्वेश्चन होंगे, वहाँ से आपने आंसर निकालना है, तो ये आपके हो गए 4 मार्क्स। फिर यहाँ पर आपको 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पोएम से ही, जो आपकी पोएम्स वहाँ पर दी हुई हैं, यहाँ से आपने 2 का आंसर निकालना है। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यहाँ से बनेंगे 6 मार्क्स। फिर आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे
हॉर्नबिल बुक से, जिसमें से आपने 3 के आंसर करने हैं। यहाँ से भी बनेंगे 9 मार्क्स, 3 3 9। फिर आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे स्नैपशॉट से, जिसमें से आपने 1 का आंसर निकालना है। टोटल हो गए 6 मार्क्स। फिर आपका एक ही प्ले दिया हुआ है, यहाँ पर है ही एक प्ले, वहाँ उस प्ले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 का आंसर निकालना है। यहाँ से आपको बनेंगे 5 मार्क्स। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है, इस हिसाब से आपने पढ़ना है। तो आपके यहाँ पर 80 में से 26 पास मार्क्स हैं, तो इंग्लिश पास करना बहुत ही ज़्यादा आसान ही है। अब नेक्स्ट आपका फिजिक्स है। अब फिजिक्स में भी आपको टोटल तो 100 मार्क्स का होता है, बट यहाँ पर आपके 30 प्रैक्टिकल होते हैं, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल अलग अलग होता है। 10 मार्क्स आपके इंटरनल होते हैं, जो आपके स्कूल वाले खुद ही ले लेते हैं, चाहे आपके अटेंडेंस ले या बाकी चीज़ें ले। 20 मार्क्स का आपको अलग से प्रैक्टिकल वगैरह होता है। एंड बाकी जो बच के 70 मार्क्स, इस 70 मार्क्स में से जो आपके पास मार्क्स हैं, क्योंकि ये 70 मार्क्स आपको बोर्ड की तरफ से आता है, यहाँ पर पास मार्क्स हैं 25। अगर स्टूडेंट्स एज पर सिलेबस जाएँ, सिलेबस को देख के पढ़ें, तो कोई स्टूडेंट फेल हो ही नहीं सकता। फिर एट द एंड जाते हैं, सिलेबस देखते हैं या बाकी चीज़ें देखते हैं, तो इसलिए सिलेबस को अच्छे तरीके से समझ के रखो। 70 में से सिर्फ 25 मार्क्स जिसको होंगे वो पास हो जाएगा। अब यहाँ पर फिजिक्स को अगर हम एक्सप्लेन करें, फिजिकल वोल्ट एंड मेजरमेंट, जिसमें आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट का यूनिट आ जाता है, ये आपको 5 मार्क्स का है। अब यहाँ से पढ़ना क्या कुछ है, सिर्फ ये चीज़ें पढ़नी है जो यहाँ पर मेंशन है, नीड फॉर मेजरमेंट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ये सब चीज़ें। अब यहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ें बताएंगे कि किन की आपने यहाँ पर सिर्फ मैथमेटिकली पढ़ना है, इन किस की आपने थ्योरी पढ़नी है। अब आपने ईजी, अगर आपको फिजिक्स टफ लग रही है, आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए, बोर्ड के लिए, आप सिर्फ इंपॉर्टेंट यूनिट्स चूज़ कर सकते हो। आउट ऑफ 70 मार्क्स आप यहाँ पर कोई भी 50 मार्क्स चूज़ करके उसको पढ़ सकते हो, क्योंकि बोर्ड के लिए ज़्यादातर रट्टा ही चलता है, तो इस हिसाब से आप पढ़ सकते हो। अब ईजी यूनिट चूज़ करके रखो आज से ही, उसी की ईजी नोट बना के रखो। फिर सेकंड आपको आ जाता है जैसे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड साथ में मोशन इन प्लेन, ये दोनों मिला के आपको देंगे 9 मार्क्स। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 मार्क्स में क्या कुछ पढ़ना है। जैसा कि ये आपका रिलेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें सिर्फ आपको ग्राफिकली ट्रीटमेंट होगी, मतलब ग्राफिक ही आपने बनाना है, तो इसमें आपने ज़्यादा झंझट नहीं यहाँ पर लगानी है, थ्योरी याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्राफिकली आएगा। यहाँ ये चीज़ें मेंशन होती हैं, कहाँ से ग्राफिकली आएगा, कहाँ से क्या कुछ आएगा। ऐसे ही मोशन प्लेन जो है, उसमें से ये टॉपिक्स पढ़ने जो यहाँ सिलेबस में मेंशन है। आउट ऑफ सिलेबस या बाहर सिलेबस के जाना ही नहीं है आपने। फिर आपको आ जाता है लॉज ऑफ मोशन, जो आपको 7 मार्क्स का है। अब इसमें से आपने ये चीज़ें जो मेंशन है वो पढ़नी है। यहाँ सब लिखा हुआ है क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या यहाँ पर सब कुछ मेंशन है, बस यही टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं। फिर उसके बाद आपका आ जाता है वर्क एनर्जी एंड पावर, जो आपको 6 मार्क्स का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक यहाँ तक आपने पूरे पढ़ने हैं। फिर आपने 6 मार्क्स आपको और आ जाएंगे मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिगिड बॉडी, जो आपकी 6 मार्क्स की है, जैसे ये वाला। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ भी देखें, वैल्यूज़ ऑफ मोमेंट ऑफ इंटीरियर फॉर सिंपल ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट, यहाँ आपको डेरिवेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से कोई डेरिवेशन इस टॉपिक से नहीं आएगी। तो जहाँ लिखा होगा नो डेरिवेशन, उसकी डेरिवेशन नहीं पढ़नी है। ग्रेविटेशन में आप देख सकते हैं 6 मार्क्स का ये वाला यूनिट है, तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर टफ है, बट लिंक ही नहीं है। फिर आपका आ जाएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर, जैसे ये दिए हुए हैं, ये दिए, टोटल 9 मार्क्स का है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी हैं। तो अब यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पूरी शो हो रही हैं, अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये पूरे यहाँ तक आ गए। फिर आपको आ जाता है थर्मोडाइनमिक 6 मार्क्स का है। यहाँ से क्या कुछ पूछा जाएगा, ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन हैं। फिर आपको 6 मार्क्स की काइनेटिक थ्योरी आ जाएगी, जिसमें ये चीज़ें पढ़नी है। एंड लॉ ऑफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्विलिब्रेशन ऑफ एनर्जी, इसमें सिर्फ आपको स्टेटमेंट याद रखनी है, पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो स्टेटमेंट गिवन है बस उसी को याद करके रखो। एंड बाकी आप चीज़ें देख सकते हैं क्या कुछ पढ़ना है। फिर आपका यहाँ पर 10 मार्क्स के वेव्स एंड यहाँ पर और क्या है, हाँ ये लास्ट के 2 आपके यूनिट जो हैं, यहाँ से आपको 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्या क्या है, सिर्फ यही चीज़ें पढ़नी है। या तो आप पूरा सिलेबस पढ़ो, या फिर आप अगर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें आप अलग तरीके से पढ़ रहे हो, इसको आपने थोड़ा बहुत वर्डिंग के हिसाब से पढ़ना है। नीट के लिए आपको तो MCQ आएंगे, वहाँ आपने माइंड अपना लगाना है। यहाँ थोड़ा वर्डिंग भी चाहिए आपको, तो यहाँ थोड़ा रट्टा वट्टा भी चाहिए, तो वहाँ थोड़ा लेंथी भी चाहिए। तो इसके लिए आप देख सकते हैं, आप या तो पूरा सिलेबस कवर करें, या आपको जो भी इंपॉर्टेंट 50 जो मार्क्स के यूनिट बनते हैं उनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं साथ में। तो ये आपका फिजिक्स है। पेपर हम अलग से कभी डिस्कस करेंगे आपका पेपर पैटर्न किस हिसाब से होगा। तो अब है केमिस्ट्री में भी आपको वही सेम सिस्टम है, 70 मार्क्स का बोर्ड की तरफ से पेपर आएगा। अब इस 70 में से वही आपके 25 पास मार्क्स हैं। अब यहाँ पर भी अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर करें, ईजी कोई भी 50 मार्क्स चूज़ करके रखें, उनको प्रिपेयर करें। बाकी जो भी आपके 20 मार्क्स होंगे, मैं नहीं बोल रहा उसको स्किप करो, उसके आप जैसे नीट के लिए पढ़ रहे हो वही प्रिपेयर करके रखो, वहाँ से आपको MCQs वगैरह इजीली निकल जाएंगे, ये 1-2 मार्क्स वाले। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 7 मार्क्स यहाँ से आएंगे। यहाँ पर क्या कुछ पढ़ना है ये सब मेंशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है, इसका सिर्फ न्यूमेरिकल आपने याद करना है, यहाँ न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ आटम जो है वो 9 मार्क्स का है, यहाँ से भी आप पूरा देख सकते हैं क्या कुछ पढ़ना है क्या छोड़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज 6 मार्क्स की है ये वाला यूनिट, यहाँ से आप देख सकते हैं क्या पढ़ना है।
केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर 7 मार्क्स का है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं क्या कुछ पढ़ना है। जैसा कि यहाँ पर क्वालिटिव आइडिया ऑनली लिखा है। देखो जब आपको क्वालिटिव डेटा यहाँ पर आएगा, क्वालिटिव आइडिया ऑनली आएगा, तो इसमें आपने थ्योरी जो है उस हिसाब से पढ़नी है। न्यूमेरिकल इसका या सर्वे टाइप आपने नहीं पढ़ना है, न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस नहीं देना है, आपने सिर्फ थ्योरी पे फोकस देना है जब आपको क्वालिटिव डेटा या क्वालिटिव आइडिया ऑनली आएगा जिस टॉपिक का। तो उसी हिसाब से आप अगर देखें थर्मोडायनामिक जो है वो आपको 9 मार्क्स का यूनिट है। यहाँ पर भी आप पूरा यहाँ पर देखें क्या कुछ पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। इक्विलिब्रियम जो है 7 मार्क्स का है, इसमें आप देख सकते हैं क्या कुछ पढ़ना है। जैसे एलिमेंट्री आइडिया जो है इसमें आपने बेसिक, आपको पहले डिफिनेशन पता होनी चाहिए, थोड़ा बहुत आपको रिलेटेड इसके पता होना चाहिए, ज़्यादा आपने जाना नहीं है। फिर आपको यहाँ पर सूटेबल एग्जांपल्स इसकी जो है वो आपको एग्जांपल्स भी पता होनी चाहिए। ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। एंड नेक्स्ट अगर हम जाएंगे, रिडॉक्स रिएक्शन 4 मार्क्स का है। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है तो इसके भी बेसिक प्रिंसिपल वगैरह हैं, वो ये चीज़ें पूछी जाएंगी जो यहाँ पर मेंशन है। 11 मार्क्स का है। हाइड्रोकार्बन टोटल 10 मार्क्स का है, जिसमें एल्केन्स, एल्कीन्स एंड बाकी हाँ ये 2 चीज़ें हैं, ये आपको पूछी जाएंगी। यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं क्या कुछ पढ़ना है। जैसे यहाँ पर आपको कन्फर्मेशन जो है वो सिर्फ यहाँ पर इथेन की देनी है और किसी की नहीं देनी है। ऐसे यहाँ पर ये सब चीज़ें मेंशन है, जो यहाँ सिलेबस मेंशन है उसी हिसाब से आपने पढ़ना है। तो ये है आपकी केमिस्ट्री का सिलेबस। अब बात करते हैं बायो की। देखो जो आपका बायो है, यहाँ पर अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है। वो ये रहती है कि बायो में हमें एक तो पार्ट आता है बॉटनी का, दूसरा हमें आता है जूलॉजी का। क्या हमें अलग अलग पास करना है? बॉटनी 35 मार्क्स का, जूलॉजी 35 मार्क्स अलग अलग पास करना है? तो इसका आंसर नो, अलग अलग पास नहीं करना है। जैसा कि आपका पूरा जो सब्जेक्ट है वो एक ही है, वो है बायो। अब जो आपका सब्जेक्ट बायो है, तो बायो जो आपका है वो टोटल 70 मार्क्स का पेपर आता है। तो 70 में से जो आपके पास मार्क्स हैं वो 25 हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट सिर्फ बॉटनी ही पूरा पढ़ता है 35 मार्क्स, जब वो एग्जाम देता है उसको 35 में से 30 आते हैं, तो ये पास है क्योंकि इसको टोटल 25 से ज़्यादा मार्क्स हैं। तो इसीलिए ये बात नहीं है कि आपको बॉटनी अलग पास करनी है, जूलॉजी अलग पास करनी है। आपका ओवरऑल जो एक ही सब्जेक्ट है वो है बायो, जो 70 मार्क्स का है, तो आपको टोटल आने चाहिए 25 मार्क्स, वो चाहे जहाँ से भी आए, या सिर्फ बॉटनी से आए या सिर्फ जूलॉजी से आए या दोनों से मिल के आए। अब सिलेबस को अगर हम डिस्कस करें, पहले बॉटनी, तो यहाँ पर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ जो है 9 मार्क्स की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस 9 मार्क्स में आपके ये सभी टॉपिक्स जो हैं वो आ जाते हैं, सब कुछ आपने पढ़ना है। फिर आपका किंगडम प्लांटिया जो है 9 मार्क्स का है। यहाँ पर भी आप पूरा देख के रखें क्या कुछ पढ़ना है, जो चीज़ें मेंशन है वो सब। फिर आपका यहाँ पर टिश्यू सिस्टम इन प्लांट वगैरह ये आ जाता है 5 मार्क्स का। आपका यहाँ पर 4th यूनिट जो है वो 12 मार्क्स का। यहाँ पर भी आप देखें क्या कुछ यहाँ से पढ़ना है, जो यहाँ मेंशन है सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है। ऐसे मार्केट के नोट्स पर मत जाओ। हाँ, अगर उन नोट्स पे ये चीज़ें मेंशन है वही पढ़ो, एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उनको स्किप करो। जो यहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं ना बोर्ड के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो यही करते हैं, सिर्फ सिलेबस पे फोकस करते हैं। फिर आपका जूलॉजी आ जाता है, वो भी 35 मार्क्स का है। तो इसमें भी आपका पहला यूनिट डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड 8 मार्क्स का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कुछ पूछा जाएगा, वो सब यहाँ मेंशन है। 7 मार्क्स का आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल बायोमोलिक्यूल्स, ये आपको यहाँ पर 7 मार्क्स का, ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, ये पूछी जाएंगी। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन 8 मार्क्स का है। ये चीज़ें जो हैं वो आपको पूछी जाएंगी, इसके बाहर नहीं जाना अगर आपकी बुक में होगा भी। अब नेक्स्ट यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो आपको 12 मार्क्स की है। यहाँ पर ये जो टॉपिक्स मेंशन है इन सबको अच्छे तरीके से पढ़ना है। साथ में यहाँ नीचे भी कुछ मेंशन है। एंड यहाँ पर नोट है डिजीजेज ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी सिस्टम टू बी टॉट इन ब्रीफ। तो जो आपकी भी यहाँ पर डिजीज़ आ जाएंगी तो वो आपने बिल्कुल ब्रीफ, ज़्यादा नहीं, हैवी नहीं पढ़नी है, नॉर्मल थोड़ी थोड़ी पढ़नी है। तो ये आपका आ जाता है बायो का पूरा सिलेबस, जूलॉजी और बॉटनी को ऐड करके। मैथ की बात करते हैं। मैथ आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा, 20 वही आपके स्कूल की तरफ से, 80 मार्क्स का आपको बोर्ड की तरफ से पेपर आएगा। 80 मार्क्स से आपको जो पास मार्क्स हैं वो 29 हैं। अब आपको एक थोड़ा सा डाउट आएगा, यार इंग्लिश में तो 80 में से हमें यहाँ पर 26 ही पास मार्क्स थे, तो मैथ में 29 क्यों है? क्योंकि मैथ 36% पे पास है और इंग्लिश आपकी 33% पे मार्क्स पे पास है, इसलिए मैथ आउट ऑफ 29 आपके पास मार्क्स रहने वाले हैं। अब इसमें जो आपके यूनिट्स हैं वो किस हिसाब से हैं हम पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे इसको छोड़ के। अब यहाँ पर आप देखें, आपका पहला यूनिट जो बनता है सेट्स एंड फंक्शन, जिसमें आपको एक तो सेट आ जाता है, दूसरा रिलेशन एंड फंक्शन आ जाता है, न्यूली मैथ लेके रखना क्योंकि थोड़ी बहुत चेंजिंग आई है, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है। तो ये 3 चीज़ें आ जाती हैं पहले यूनिट में, जो आपको देते हैं 23 मार्क्स। मतलब आपका सेट्स, रिलेशन, फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक ये आपको देंगे, 3 यूनिट्स आप पढ़ोगे तो आपको मिलेंगे 23 मार्क्स। फिर उसके बाद जब आप नेक्स्ट जाओगे तो इसमें आपको अलजेब्रा आता है यूनिट सेकंड। तो जो आपका अलजेब्रा है उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ ये और ये। तो ये 5 मिलके आपको देंगे 25 मार्क्स। तो पहले जो 3 थे वो 23 और ये वाले 5 जो हैं वो आपको 25 मार्क्स देंगे। तो यहाँ उसके बाद अब नेक्स्ट जाएंगे हम, आपको आ जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आपको स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आ जाएगा। तो ये तीनों मिलके आपको देंगे सिर्फ 12 मार्क्स। तो इन तीनों का जो है आपको 12 मार्क्स आएगा, यहाँ अलग अलग नहीं है, पूरा इकट्ठा ही है। फिर उसके बाद कैलकुलस आ जाती है। कैलकुलस में आपको लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स वगैरह आ जाता है।
जो यहाँ पर आपको देगा टोटल ओनली 8 मार्क्स। फिर उसके बाद लास्ट आपका आ जाता है स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी। तो ये दोनों मिलके स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी देंगे आपको 12 मार्क्स, तो इससे मिलेंगे आपको 12 मार्क्स। तो इस हिसाब से आपका मैथ का पूरा पेपर हो जाएगा बोर्ड की तरफ से 80 मार्क्स, एंड इसके पास मार्क्स कितने आगे 29, जो आपका मैथ का सिलेबस है इस हिसाब से। अब देखो कौन कौन से यूनिट आपको ईजी लगते हैं उन पर ज़्यादा फोकस करो, जो आपको टफ लग रहे हैं उनको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि 29 पास मार्क्स हैं। अगर आप आउट ऑफ 80 अच्छे तरीके से 50 भी प्रिपेयर करोगे आपको 50 मार्क्स बन जाएंगे, क्योंकि मैथ में आपके मार्क्स कट नहीं होते, जितना आप करोगे उतना आपको मिलता है। अब नेक्स्ट आपका स्टैटिस्टिक आपको 70 मार्क्स का बोर्ड की तरफ से आएगा, जिसमें आपके जो पास मार्क्स हैं वो रहेंगे 25। अब यहाँ पर आप देखो आपका पहला यूनिट इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक, ये आपको 6 मार्क्स का होगा, सिर्फ ये चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्शन 6 मार्क्स का यूनिट होगा, सिर्फ ये चीज़ें पूछी जाएंगी, अच्छे तरीके से देख के रखो। एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो है यहाँ आपको ये चीज़ें पूछी जाएंगी, 7 मार्क्स का है। आपको जैसा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बाई ग्राफ होगा, बाई डायग्राम होगा, बाकी चीज़ें चार्ट्स एंड बाई बार चार्ट्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन, ये 7 मार्क्स का आएगा। मेजर्स ऑफ लोकेशन 8 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपको ये चीज़ें पूछी जाएंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको आएगा पार्टीशन वैल्यूज़, जो आपको 8 मार्क्स का है, ये चीज़ें। एंड डिस्क्रिप्शन जो है 9 मार्क्स का, जिसमें आपने ये चीज़ें पूछी जाएंगी आपको। फिर उसके बाद मोमेंट स्क्यूनेस वगैरह, ये आपको 10 मार्क्स का यूनिट है, जिसमें आपको ये चीज़ें पूछी जाएंगी। एंड नेक्स्ट जो आपका है कोरिलेशन, जिसमें ये चीज़ें पूछी जाएंगी, 8 मार्क्स का है। लीनियर प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन 8 मार्क्स का यूनिट है, ये चीज़ें पूछी जाएंगी। तो आप सभी स्टूडेंट्स लीनियर प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन को स्किप नहीं करना, ये आसान है, इसको अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे। तो ये आपका स्टैटिस्टिक का सिलेबस रहा। पेपर पैटर्न हम सब के अलग से डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर है जियोग्राफी, सेम सिस्टम। जियोग्राफी भी आपको बोर्ड की तरफ से 70 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें आपको 25 पास मार्क्स रहेंगे। अब यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से है, पहला यूनिट फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी 5 मार्क्स के, जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें पूछी जाएंगी। द अर्थ का ओरिजिन कब हुआ से लेकर अर्थक्वेक वगैरह तक आपको 5 मार्क्स पूछे जाएंगे यहाँ से। फिर उसके बाद लैंड फॉर्म्स जो है वो आपको 7 मार्क्स का यूनिट है, ये चीज़ें पूछी जाएंगी। क्लाइमेट के बारे में आपको थोड़ा सा ज़्यादा है, बट अच्छी तरीके से पढ़ोगे ये आपको आगे भी बहुत काम आने वाला है। 13 मार्क्स का यूनिट भी है, जिसमें आपको एटमॉस्फेयर से लेकर बाकी वर्ल्ड क्लाइमेट्स तक पूरा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग सब कुछ पूछा जाएगा। एंड वाटर ओशंस की अगर हम बात कर रहे हैं, ये आपको 5 मार्क्स का है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया का फिजिकल इन्वायरमेंट, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन जो है वो आपको 5 मार्क्स का है, जिसमें आपको इंडिया का फिजिकल इन्वायरमेंट पूछा जाएगा। फिर ये वाला यूनिट जो है जिसमें ये चीज़ें पूछेंगी 7 मार्क्स का। तो नेक्स्ट आ जाता है क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड सॉइल, ये आपको 14 मार्क्स का है। यहाँ पर आप देख के रखें बहुत से यहाँ पर टॉपिक जो हैं बट अच्छे खासे हैं, इसमें थोड़ा एक्सप्लेन थोड़ा ज़्यादा करना है, लिंक ही थोड़ा है, बट 14 मार्क्स आपको यहाँ से मिलते हैं। फिर उसके बाद लास्ट यूनिट 9 मार्क्स का है, तो उसमें ये चीज़ें पढ़नी है। तो ये आपका हुआ जियोग्राफी का सिलेबस 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो जियोलॉजी में भी आपको टोटल 70 मार्क्स का पेपर आएगा बोर्ड की तरफ से, जिसमें आपके 25 पास मार्क्स हैं। अब यहाँ पर क्या है, आपका पुराना ही सिलेबस है ज़्यादातर, जिसमें आपको पहला यूनिट इंट्रोडक्शन 12 मार्क्स का है, जिसमें ये चीज़ें पूरी पूछी जाती हैं। एंड फिर आपको जियो हाइड्रोलॉजी जो है वो पूछी जाती है, ये आपको टोटल 14 मार्क्स का है। एंड फिर आपको जियो मोरोलॉजी जो है 9 मार्क्स का है। फिर आपको मिनरोलॉजी जो है 14 मार्क्स का है। पेट्रोलॉजी जो है 9 मार्क्स का है। एंड लास्ट जो ये वाला यूनिट है 12 मार्क्स का है, जिसमें आपको बहुत सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, एंड डेफिनेशन ऑफ ए फॉसल है, एंड प्रिजर्वेशन एंड यूज़ ऑफ फॉसल है, डेफिनेशन ऑफ डैम, टनल एंड ब्रिजेस वगैरह आ जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको जियोलॉजी में पूछी जाएंगी। अब यहाँ पर ये पुराना सिलेबस है, पुराने हिसाब से आपको जो है पढ़ना है, जो भी आपके पुराने नोट्स हैं, बट पढ़ने वही हैं जो आपको सिलेबस में मेंशन है, सिलेबस के बाहर नहीं जाना है। अब यहाँ पर है बायोटेक्नोलॉजी भी आपको बोर्ड की तरफ से 70 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें आपको 25 पास मार्क्स रहेंगे। अब इसमें क्या कुछ पूछा जाएगा, देखो आपका पहला इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी जो है 4 मार्क्स का है, जिसमें आपको ये चीज़ें पूछी जाएंगी जो यहाँ पर मेंशन है। सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म 8 मार्क्स का यूनिट है, जिसमें आपको ये चीज़ें पूछी जाएंगी। इसमें इसका यूनिट का पहला चैप्टर है द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ 8 मार्क्स का। फिर सेकंड जो इसका है द सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 10 मार्क्स का है, जिसमें ये चीज़ें पूछी जाएंगी। बायोमोलिक्यूल्स जो है इसमें पहला चैप्टर जो है वो 8 मार्क्स का है, बायोमोलिक्यूल्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स वगैरह। एंड नेक्स्ट इसका आ जाता है मैक्रोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन 8 मार्क्स का। फिर आपको बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो 8 मार्क्स का है। बहुत कम चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें, और ये आसान रहता है अगर स्टूडेंट्स बायोकेमिस्ट्री चूज़ करें। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स जो है 10 मार्क्स का है, ये चीज़ें पूछी जाएंगी। जीन्स एंड इसका बाकी फंक्शंस वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह 10 मार्क्स का यूनिट है, ये सब चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। लास्ट यूनिट 4 मार्क्स का है, तो इसमें आपको ये चीज़ें पूछ जाएंगी, सिर्फ आपने यही पढ़नी है। जो एज पर सिलेबस जाओ, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, अच्छे तरीके से नोट बनाओ, सब कुछ आपको यहाँ से ही पूछा जाएगा विद इन योर सिलेबस। अब यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी में क्या कुछ है, वही सेम सिस्टम है। यहाँ पर भी 70 मार्क्स का पेपर बोर्ड की तरफ से, 25 फर्स्ट मार्क्स हैं यहाँ पर भी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका पहला यूनिट जो आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, इसके 1, 2, 3 चैप्टर हैं, तो ये मिलके आपको देंगे 12 मार्क्स। पढ़ना यही है जो सिलेबस में है। सेकंड यूनिट जिसमें एक ही चैप्टर नंबर 4 जो आपको 12 मार्क्स का है, ये सब चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। फिर उसके बाद आपको आ जाता है
थर्ड यूनिट जिसमें फिफ्थ चैप्टर है, इसमें ये चीज़ें पूछी जाएंगी। साथ में ये जो चैप्टर ये भी इसमें आ जाता है, तो दोनों मिला के बन जाते हैं 11 मार्क्स। फिर आपको वायरस जो है 9 मार्क्स का यूनिट है। फिर आपको नेक्स्ट जो यूनिट है जिसमें आपको बहुत कम चीज़ें हैं बट थोड़ा एक्सप्लेन करके पूरा पढ़ना है, इसमें आपको 12 मार्क्स का है, जिसमें आपको 1 2 3 यूनिट बनते हैं। फिर आपको ये वाला यूनिट जो है 14 मार्क्स का यूनिट है, जिसमें आपको एक चैप्टर दो चैप्टर, ये दो चैप्टर हैं, ये मिल के आपको देंगे 14 मार्क्स। तो ये चीज़ें आपको आ जाती हैं माइक्रोबायोलॉजी में, तो इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, नोट्स वगैरह बना सकते हो। अब है बायोकेमिस्ट्री। देखो बायोकेमिस्ट्री भी सेम 70 मार्क्स का पेपर बोर्ड की तरफ से आएगा, 25 आपके पास मार्क्स रहेंगे। अब यहाँ पर भी आपका पहला यूनिट 10 मार्क्स का है, जिसमें आपको ये दो चैप्टर हैं, वाटर द मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ एंड साथ में ओवरव्यू ऑफ बायोकेमिस्ट्री। फिर आपको नेक्स्ट आ जाता है 8 मार्क्स वाला ये यूनिट, इसमें आपको एक ही चैप्टर है। सेकंड चैप्टर ये वाला है, ये आपको 7 मार्क्स का है, जिसमें आपको यही चीज़ें पूछी जाएंगी, ये आपको 7 मार्क्स का है। फिर आपको नेक्स्ट आ जाता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में आपको मेम्ब्रेन वगैरह 7 मार्क्स का एंड ये वगैरह 8 मार्क्स का। तो अच्छे तरीके से देख के रखें कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर हैं, तो इसके टॉपिक्स यहाँ जाके एंड होते हैं। अब यूनिट 4 जो है आपको 6 मार्क्स का है, जिसमें आपको यही एक चैप्टर है एंड ये वाला जो यूनिट है, ये वाला जो चैप्टर है एंड ये वाला रेगुलेशन जो चैप्टर है ये आपको अलग से है 4 मार्क्स का। फिर ये वाला यूनिट जो है 3 मार्क्स का ये चैप्टर एंड 4 मार्क्स का ये वाला चैप्टर। विटामिन्स 3 मार्क्स का नेक्स्ट यूनिट, जिसमें दो चैप्टर बनते हैं, ये चैप्टर 5 मार्क्स का, ये चैप्टर 5 मार्क्स का। ये चीज़ें आपने यहाँ पर पढ़नी है। तो ऐसे यहाँ पर ये वाला सिलेबस भी आपका हो गया डन। अब नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस। वो भी आपको बोर्ड की तरफ से 70 मार्क्स का पेपर आएगा, 70 में से वही आपके 25 पास मार्क्स हैं। अब यहाँ पर क्या कुछ पढ़ना है आपने, देखो आपको यहाँ पर टोटल 7 यूनिट हैं, 7 यूनिट, हर यूनिट 10 मार्क्स का है। कंप्यूटर फंडामेंटल 10 मार्क्स का, सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट 10 मार्क्स का, नंबर सिस्टम 10 मार्क्स का, प्रोग्रामिंग वगैरह 10 मार्क्स की, पाइथन का इंट्रोडक्शन 10 मार्क्स का, डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर 10 मार्क्स का, स्ट्रिंग्स इन पाइथन जो है वो भी 10 मार्क्स का। अब इन यूनिट्स को एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, जैसा इसमें से जो कंप्यूटर फंडामेंटल उसमें क्या कुछ पढ़ना है, ये सब चीज़ें पढ़नी है। बेसिक कंप्यूटर आपका, इसको अच्छी तरीके से पढ़ के रखो, आगे आने वाले जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एंड सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, नंबर सिस्टम में ये चीज़ें, प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी में ये चीज़ें, इंट्रोडक्शन टू पाइथन ये चीज़ें सब यहाँ पर मेंशन है ऑलरेडी। एंड डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कुछ पूछा जा सकता है। स्ट्रिंग पाइथन में आपको ये चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ये हुआ आपका कंप्यूटर साइंस का सिलेबस। अब फिर है इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस। वो भी बोर्ड की तरफ से 70 मार्क्स का ही पेपर आएगा, वही आपके 25 पास मार्क्स, 70 में से 25 पास मार्क्स हैं। इसका जो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो आपको 20 मार्क्स का आएगा। एंड जो आपका ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट 10 मार्क्स का, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट 10 मार्क्स का, पाइथन प्रोग्रामिंग 20 मार्क्स का, इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज 10 मार्क्स की। अब इन यूनिट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसा कि बेसिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 20 मार्क्स की है, तो उसमें ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। अब नेक्स्ट आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट 10 मार्क्स का है, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट 10 मार्क्स का है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी जो यहाँ पर मेंशन है। पाइथन प्रोग्रामिंग जो आपको 20 मार्क्स का है, उसमें ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। फिर आपका इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज 10 मार्क्स का है, तो इसमें ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। इन्वायरमेंट साइंस 70 मार्क्स का पेपर आएगा बोर्ड की तरफ से, वही 25 पास मार्क्स हैं यहाँ पर भी। अब यहाँ पर क्या कुछ पूछा जाएगा, अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंट ये चीज़ें पूछी जाएंगी, ये क्या होता है वो क्या होता है, 7 मार्क्स का यूनिट है। इकोलॉजी जो है ये चीज़ें पूछी जाएंगी, ये भी आपको 7 मार्क्स का यूनिट है। इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन एडॉप्टेशन वगैरह ये भी आपको 7 मार्क्स का है। रेवोल्यूशन वगैरह आपको पूछ जाए कि ये भी आपको 7 मार्क्स का यूनिट है, जिसमें साथ में ये चीज़ें मेंशन है, इसको भी देख लेना। एनर्जी रिसोर्सेज 7 मार्क्स का है, अर्थ एनवायरमेंटल वगैरह 7 मार्क्स का है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं क्या कुछ इसमें आता है। इन्वायरमेंट एजुकेशन एंड अवेयरनेस ये भी आपको 7 मार्क्स का है, ये चीज़ें पूछी जाएंगी। इन्वायरमेंटल हेल्थ ये भी आपको 7 मार्क्स का है, ये चीज़ें पूछी जाएंगी। नेचुरल रिसोर्सेज ये चीज़ें एंड मैनेजिंग एग्रीकल्चर ये चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ये होगा हुआ इन्वायरमेंट साइंस का सिलेबस। देखो जिन स्टूडेंट्स को फंक्शनल इंग्लिश है, देखो फंक्शनल इंग्लिश जो है वो आपको 100 मार्क्स का पेपर आएगा, 100 में से आपको 36 पास मार्क्स हैं, 100 में से 36 आपको पास मार्क्स आएंगे। अब इसमें आपको क्या कुछ पूछा जाएगा, वही इंग्लिश की तरह रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको 10 मार्क्स की होगी, जैसा कि आपको 2 प्रोज की पैसेजें होंगी, उसमें से आपने आंसर्स निकालने हैं, ट्रू फॉल्स होगी, बाकी चीज़ें। लिटरेचर जो आपकी टेक्स्ट बुक है वहाँ से आपको 40 मार्क्स बनेंगे, जैसा कि 5 शार्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रोज वाले चैप्टर से, जिसमें से आप 8 पूछे जाएंगे, 5 अटेम्प्ट करने हैं, तो टोटल आपको 20 मार्क्स बनेंगे। हर कोई क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। फिर आपको यहाँ पर 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, एक अटेम्प्ट करना है जो 10 मार्क्स का होगा। जो आपको लिटरेचर से पूछा जाएगा उसमें कोई भी लॉन्ग हो सकता है, किसी का करैक्टर हो सकता है, किसी का सीन, इवेंट, टाइटल, थीम वगैरह पूछी जा सकती है। फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन होगा जिस पे आप अपने अप टू 150 वर्ड तक लिखना है, प्ले से होगा, जिसमें आपको करैक्टर स्केच होगा या थीम या टाइटल इवेंट वगैरह होगा, ये भी आपको 10 मार्क्स का होगा। फिर उसके बाद राइटिंग स्किल है आपको 50 मार्क्स की, जिसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ मैसेज आपने लिखनी है अपने फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को मैसेज लिखनी है, या फिर ईमेल लिखनी है, इन दो में से एक चीज़ें आपने करनी है, तो ये आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। फिर उसके बाद आपको नोटिस राइटिंग है या फिर आपको पोस्टर राइटिंग है, ये आपको 7 मार्क्स मिलेंगे।
फिर आपको मतलब आपकी कोई भी किसी टॉपिक पर भी बात करनी है टेलीफोन पे या ऐसे सिंपल तरीके से, आपको यहाँ से मिलेंगे 6 मार्क्स। फिर आपको आर्टिकल लिखना है किसी भी टॉपिक पे, या तो आपको रिपोर्ट राइटिंग करनी है किसी भी सिचुएशन पे, यहाँ से मिलेंगे आपको 10 मार्क्स। फिर आपने स्पीच राइटिंग, इसमें आपको 2-3 पूछी जाएंगी, एक करनी है जो आपको 10 मार्क्स की होगी। फिर आपको यहाँ पर किसी भी रीसेंट एक्शन पर कोई भी आपको क्वेश्चन हो सकता है, वो आपको 5 मार्क्स का होगा। आपको नोट मेकिंग करनी है जो आपको 7 मार्क्स की होगी। तो ये आपका होगा फंक्शनल इंग्लिश का। अब यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन है, वो भी बोर्ड की तरफ से 70 मार्क्स का पेपर आएगा, सेम वही आपको 25 पास मार्क्स हैं यहाँ पर 11th क्लास में। अब क्या कुछ पूछा जाएगा वो देख लो। पहला यूनिट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन 7 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको फिजिकल एजुकेशन की मीनिंग डेफिनेशन होगी, एम्स ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इंपॉर्टेंस वगैरह होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको होगा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसमें आपको 7 मार्क्स पूछे जाएंगे। एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन दोबारा सेकंड यूनिट होगा, जिसमें बाकी चीज़ें पूछी जाएंगी, ये आपको 7 मार्क्स का होगा। कैरियर एस्पेक्ट इन फिजिकल एजुकेशन, ये भी आपको 7 मार्क्स का है। हेल्थ एंड फैमिली एजुकेशन, ये भी आपको 7 मार्क्स का है, जिसमें सिर्फ ये चीज़ें पूछी जाएंगी। आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर गेम्स स्पोर्ट्स वगैरह, जिसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। मतलब आपको हिस्ट्री ऑफ गेम्स चाहिए, किसकी? खो खो की, बैडमिंटन की, कबड्डी की, हैंडबॉल की, आर्चरी की, हॉकी की। ऐसा ही रूल्स भी इनके चाहिए, मेजरमेंट भी इन्हीं की चाहिए, फंडामेंटल स्किल और स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी भी इन्हीं की चाहिए। ये आपको मिलेंगे 7 मार्क्स। फिर उसके बाद नेशनल गेम्स आपको 7 मार्क्स, नेशनल इवेंट्स, नेशनल अवार्ड्स वगैरह। ओलंपिक गेम्स आपको 7 मार्क्स देंगे। डाइट, बाकी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है फिजिकल डेवलपमेंट में, 7 मार्क्स। कॉमन स्पोर्ट्स, इंजरीज और बाकी चीज़ें, ये भी आपको 7 मार्क्स देगी। तो यहाँ तक आपका टोटल हो गया 70 मार्क्स का पेपर, जिसमें आपको 25 पास मार्क्स होंगे। टेक्नोलॉजी बोर्ड की तरफ से वो भी 70 मार्क्स का पेपर आएगा, 25 आपके पास मार्क्स यहाँ पर भी रहेंगे। आउट ऑफ 70 25 पास मार्क्स हैं। इसमें आपको इंट्रोडक्शन टू फूड टेक्नोलॉजी 10 मार्क्स का यूनिट है, जिसमें आपको कैरियर इन फूड साइंस क्या है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, बाकी चीज़ें पूछी जाएंगी। जो जो यहाँ पर मेंशन है वही चीज़ें पूछी जाएंगी। सेकंड यूनिट है आपको, ये भी आपको टोटल 10 मार्क्स का है। प्रिंसिपल जो इसके वगैरह आ जाते हैं प्रिजर्वेशन के, 15 मार्क्स का यूनिट है। केमिस्ट्री वगैरह ये भी आपको 15 मार्क्स का यूनिट है। एंड बाकी पैकेजिंग टेक्नोलॉजी आ जाती है 10 मार्क्स की। फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी आ जाती है 10 मार्क्स की। तो यहाँ आपका 70 मार्क्स कंप्लीट हो जाता है विद इन 6 यूनिट। तो 70 में से 25 आपके पास मार्क्स हैं। अब यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक टोटल आपको 70 मार्क्स का पेपर आएगा बोर्ड की तरफ से, वो भी यहाँ पर 25 पास मार्क्स हैं। अब यहाँ पर पहला यूनिट 10 मार्क्स का है, नंबर सिस्टम वगैरह ये चीज़ें आप देख सकते हैं। सेकंड यूनिट आपको आ जाता है 15 मार्क्स का, बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स वगैरह ये चीज़ें आप देख सकते हैं। 15 मार्क्स का आपको ये यूनिट है। नेक्स्ट यूनिट आपको ये भी आपको 15 मार्क्स का है। देख सकते हैं क्या कुछ पढ़ना है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाले टॉपिक्स में आपने न्यूमेरिकल्स भी आपको पढ़नी है, डेरिवेशंस भी पढ़नी है। अब यहाँ पर ये वाला यूनिट आ जाएगा 15 मार्क्स का, जिसमें आपको एसी सिग्नल सर्किट्स वगैरह ये चीज़ें पढ़नी है। फिफ्थ यूनिट आपको यहाँ पर ये भी आपको 15 मार्क्स का है, जिसमें आपको ये लॉ वगैरह जो हैं KCL वगैरह ये पढ़ने हैं। फिर उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विद इन 5 यूनिट, क्योंकि सब यूनिट जो हैं वो अच्छे मार्क्स के हैं। तो 5 यूनिट में आपका पूरा सिलेबस इलेक्ट्रॉनिक का कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर किसी को इस्लामिक स्टडी है 100 मार्क्स का पेपर आएगा, जो 36 पास मार्क्स हैं, 36 पास मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। अब इसमें क्या कुछ पूछा जाएगा, पहला यूनिट 10 मार्क्स का है, सिर्फ ये चीज़ें पूछी जाएंगी। फेथ इन इस्लाम ये चीज़ें पूछी जाएंगी 10 मार्क्स की। तो ये वाली चीज़ें पूछी जाएंगी, ये भी आपको 10 मार्क्स की होंगी, पूरा आप देख सकते हैं। एंड मेन एंड यूनिवर्स ये चीज़ें पूछी जाएंगी 10 मार्क्स की। फेथ इन प्रैक्टिस ये पूछा जाएगा 10 मार्क्स का। लाइफ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट मक्का 10 मार्क्स का ये पूछा जाएगा। एंड यहाँ आपका साथ में ये चीज़ें मेंशन है, ये 2 टॉपिक। फिर लाइफ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट मदीना 10 मार्क्स का। ट्रीटमेंट टुवर्ड्स अदर कम्युनिटीज़ 10 मार्क्स की। दुआ एंड अदर डेवलपमेंट 10 मार्क्स का। एंड द डे टू डे लाइफ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह जाएगा आपको 10 मार्क्स का। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर पूछ जाएंगी इस्लामिक स्टडीज़ में। अब है फूड साइंस भी आपको बोर्ड की तरफ से 70 मार्क्स का पेपर आएगा, 25 आपके पास मार्क्स हैं। अब यहाँ पर फूड न्यूट्रिशन 12 मार्क्स का है, ये वाला यूनिट भी 12 मार्क्स का है। एंड फूड प्रिजर्वेशन 11 मार्क्स का है। फिर इसका प्रैक्टिकल 15 मार्क्स आ जाता है, क्योंकि 15 इसका दूसरे पार्ट का जाता है। प्लानिंग एंड बैलेंस डाइट 14 मार्क्स का है। एंड फूड सिलेक्शन प्रिपरेशन 14 मार्क्स का है। फूड सैनिटेशन जो है 7 मार्क्स का है। इसमें आपने ये चीज़ें पढ़नी है जो यहाँ पर मेंशन है पूरी डिटेल में। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, बाकी इसका प्रैक्टिकल है 15 मार्क्स का। तो जो भी पढ़ोगे अच्छे तरीके से पढ़ना, जो जो टॉपिक मेंशन है इन सब टॉपिक्स को पढ़ना, जो यहाँ पर यूनिट आपने उठाया फिर उसका कोई टॉपिक भी मिस नहीं होना चाहिए। अब ये था 11th क्लास का सिलेबस मेडिकल और नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए।